राजीव भवन में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे और मोहन मरकाम भी शामिल हुए। बैठक में संगठन को लेकर कामकाज पर भी चर्चा हुई। आने वाले दिनों में संगठन के कार्यों की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश में 22 जिलों में बनने वाले कांग्रेस भवन के निर्माण पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस जिलाध्यक्षों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं आमजनों के हित के लिए है, ऐसे में इसकी जानकारी सीधे तौर पर आमजनों को होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 32 नेताओं को स्थान मिला है। शैलेश नितिन त्रिवेदी को पाठ्य पुस्तक निगम, कुलदीप जुनेजा को हाउसिंग बोर्ड, राजेंद्र तिवारी को खादी और ग्राम उद्योग, किरणमयी नायक को राज्य महिला आयोग, करुणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। निगम मंडल में नियुक्ति में 32 नेताओं को स्थान मिला है। सुभाष दुप्पड़ को आरडीए चेयरमैन, करुणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड, अरुण वोरा को स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और बैजनाथ चंद्राकर को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वहीं देवेंद्र बहादुर को वन विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया। छत्तीसगढ़ के 2 विकास प्राधिकरण में नियुक्ति की लिस्ट जारी कर दी गई है। दलेश्वर साहू ओबीसी तो भुवनेश्वर बघेल एससी प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने दोनों को बधाई दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और नाराजगी को शांत करने और उनकी टोल लेने के लिए आए हैं। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जिन लोगों से मुलाकात की वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के इस महीने भी फाइनल होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह के बिहार चुनाव में व्यस्त होने की वजह से कार्यकारिणी की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही है। सूत्रों से पता चला है कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद कार्यकारिणी की संभावित लिस्ट बन गई है। वन मंत्री विजय शाह ने इंदौर में वन अधिकारियों के साथ आज बैठक के बाद विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मंत्री बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे वन मंत्री विजय शाह ने इंदौर और खंडवा रेंज के अधिकारियों से आगामी कार्यों की जानकारी ली। मंत्री विजय शाह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अवैध कटाई और जंगल में बढ़ रहे अतिक्रमण को रोकना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी सरकार में पीएचई मंत्री बने एंदल सिंह कंसारा ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्होंने बीजेपी सरकार की तारीफ की, साथ ही सीएम शिवराज को किसान हितैषी भी बताया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया मरवाही उपचुनाव के मद्देनजर पेंड्रा पहुंची। यहां उन्होंने कहा कि मरवाही में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। इसके बाद उन्होंने गौरेला और मरवाही में भी बैठकें ली, लेकिन बैठकों में कार्यकर्ताओं की कमी का मुद्दा भी सियासी गलियारों में छाया रहा। मंडला के मनेरी नरसंहार को लेकर कांग्रेस ने आज राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने नरसंहार की जिम्मेदारी पुलिस पर तय करने की मांग की है। साथ ही सरकार पर भी माफिया राज और ट्रांसफर उद्योग चलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी तरफ से आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट के दावेदारों ने भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की। दावेदारों ने बाहरी प्रत्याशी की जगह स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की है। वे कांग्रेस के सर्वे में आगे चल रहे पूर्व बसपा प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर का सभी दावेदारों ने विरोध किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र से पहले प्रोटेम स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में बजट सत्र पर चर्चा की जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने पर भी बातचीत हुई है। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। जबलपुर के बरगी से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे गोलू सिंह पर अवैध रेत खनन और गैंगवॉर का कांग्रेस विधायक संजय यादव ने आरोप लगाया। संजय यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 13 जुलाई की रात को प्रतिभा सिंह के बेटे गोलू ने गुंडई दिखाते हुए 70 हथियारबंद लोगों के साथ गांव में फायरिंग की थी। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से हमने सीख ले ली है। बीजेपी अब कितना भी जोर लगा दे, ईडी लगा दे या फिर सीबीआई, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। अब बीजेपी एक भी जगह ना तो सरकार बदल सकती है और ना ही पलट सकती है। कांग्रेस की चाय चौपाल योजना में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर भाजपा ने निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए कांग्रेस के द्वारा कई पंचायतों में चाय चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई नगर निगम में 29 एजेंडे को लेकर सामान्य सभा होने जा रही है। 10 जुलाई को होने वाली सामान्य सभा के स्थगित होने के बाद अब कल सभा होगी। इस सभा में शहर के विकास के बड़े मुद्दों को लाया जाएगा और निगम चुनाव से पहले ये अंतिम सभा मानी जा रही है, जिसमें हंगामे के आसार हैं।
छत्तीसगढ़ के बस मालिक इन दिनों कोरोना और सरकार के दबाव की दोहरी मार झेल रहे हैं, लेकिन बस मालिकों का कहना है कि कोरोना के डर की वजह से सवारियां नहीं मिल रही है, इसलिए उन्हें हर दिन 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि नॉन यूज बसों के टैक्स माफी का भी आदेश अब तक उन्हें नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक राजधानी कोरबा में आज सड़क की समस्या को लेकर जेलगांव एनटीपीसी में लोगों का गुस्सा फूटा। यहां जन संगठन के बैनर तले आम नागरिकों ने सड़क के लिए आंदोलन की शुरुआत की। इसमें स्कूली बच्चों समेत लोग बड़े बड़े पोस्टर हाथ में लेकर सड़कों पर बैठे रहे। सुकमा में 5 साल की नाबालिग के साथ हुए रेप के प्रयास के मामले में सर्व आदिवासी समाज ने आज एक दिवसीय सुकमा बंद का आह्वान किया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। बंद के चलते जिले भर में दुकानें बंद रही, तो वही घटना के विरोध में आदिवासी सड़क पर उतरे और घटना के दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने ओपन बोर्ड की परीक्षाओं पर बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षाओं के फैसले को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। कक्षा 10वीं और 12वीं की ओपन बोर्ड की परीक्षाएं असाइनमेंट के आधार पर ली जाएंगी। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन क्लास को लेकर पेरेंट्स असमंजस की स्थिति में है। सरकार ने ऑनलाइन क्लास पर बैन लगा रखा है, तो वहीं एचआरडी मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन क्लास को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे में स्कूलों ने आदेश का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। बाल आयोग ने कहा है कि मामले में हाईकोर्ट में लगी याचिका पर 22 जुलाई को फैसला आएगा। इस दौरान शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। गुना अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की बर्बरता मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि ट्विटर पर भी लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर गुस्सा जताया था। गुना की घटना की जांच के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी टीम बनाई है। 7 सदस्यों की टीम में 3 विधायक शामिल किए गए हैं। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज चलता है। भोपाल में नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां को आज भोपाल लाया गया। प्यारे मियां से पूछताछ के बाद शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले आज प्यारे मियां का भोपाल के जेपी अस्पताल में कोरोना टेस्ट किया गया। खुद को प्यारे मियां की बेटी बताने वाली 2 महिलाओं ने दावा किया कि प्यारे मियां ने सरेंडर किया है। मंडला के मनेरी में हुए नरसंहार के बाद 7 मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस दौरान लोगों में शोक की लहर भी देखी गई। वहीं पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भी गुस्सा देखा गया। लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम भले ही शहर की स्वच्छता और अपनी कार्यकुशलता के लाख दावे करे, लेकिन सोशल मीडिया पर नगर निगम के शव वाहन का वायरल हो रहा फोटो निगम के दावों की पोल खोल रहा है। वायरल हुए फोटो में नगर निगम के वाहन द्वारा शवों को ले जाते हुए दिखाया जा रहा है, जिसमें एक शव वाहन के बाहर लटक रहा है। सिंगरौली के बैडन थाना के मकरोहर गांव में नाबालिग लड़की का नरकंकाल जिस दिन से मिला है, उसी दिन से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे थे। आज सैकड़ों ग्रामीणों ने बैडन थाने की शासन चौकी का घेराव किया। घेराव करने वाले लोगों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। सरगुजा के सीतापुर थाना इलाके के आमाटोली गांव में कुएं में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई, जिसमें एक 4 साल की बच्ची और 2 साल की बच्ची शामिल है। बच्चों के परिजनों का रो का बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि परिजन रोपा लगाने के लिए गए थे, जहां खेल में कुएं में गिरने से दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रतलाम के जावरा में दुकान संचालक हातिम अली पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों के 3 मददगार को हिरासत में लिया, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी ने हातिम अली से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और नहीं देने पर गोली चला दी गई। कवर्धा के कबीरपारा में एक बुजुर्ग ने मामूली विवाद पर युवक पर तेजाब फेंक दिया। घटना के बाद आरोपी लालू सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित को इलाज के लिए राजनांदगांव रेफर कर दिया गया है। दमोह के प्रतिबंधित क्षेत्र अस्पताल चौराहा पर स्थित एक पत्रकार के ऑफिस में भाजपा कार्यकर्ता ने जानलेवा हमला कर दिया। पत्रकार ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में मामूली धाराएं लगाकर अपनी खानापूर्ति पूरी कर ली। बलरामपुर के करौंदा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खजूरी के तुर्री पानी में जादू टोना के शक में एक बुजुर्ग महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जांजगीर चांपा के तुस्मा गांव में पुरानी रंजिश में एक ही परिवार के 4 लोगों पर डंडे से हमला किया गया। हमले से घायलों के सर हाथ पैर में चोट आई है। गंभीर हालत में घायलों को नवागढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया है। डंडे से हमला करने का आरोप घासीराम साहू पर लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में गैंगरेप की एक घिनौनी घटना को इंसानियत ने शर्मसार कर दिया है। बड़वानी में सनसनीखेज वारदात बरू फाटक बाईपास के पास हुई। यहां मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने पति के साथ गोरवाड़ी जा रही महिला के साथ 4 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया।
धमतरी जिले की जोरातराई रेत खदान में जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव के साथ हुई मारपीट के मुख्य आरोपी नागू चंद्राकर को पुलिस घटना के 27 दिन के बाद भी नहीं ढूंढ पाई है। नागू पर शिकंजा कसने के लिए अब पुलिस ने उसकी 2 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति को राजसात करने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी है। कोरिया जिले की मनेंद्रगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी पीयूष जसूजा और फैसल खान मनेंद्रगढ़ के ही रहने वाले हैं। पुलिस टीम ने इनको सिद्धबाबा घाट के पास से पकड़ा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। महासमुंद जिले के बागबहरा ब्लॉक में स्थित नर्रा प्राथमिक साख सेवा सहकारी समिति में एक किसान के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। किसान गणेश राम पटेल ने पिछले साल 98 क्विंटल धान भेजे थे। उसे तौल पत्रक भी दिया गया था, लेकिन समिति के कंप्यूटर में सिर्फ 51 क्विंटल 60 किलो धान की एंट्री की गई है। बाकी के धान का रिकॉर्ड गायब है। बिल्डर विवेक के यहां हुई 51 लाख रुपए की चोरी में नौकर से 8 लाख रुपए और पुलिस ने जब्त किए हैं। इससे पहले पुलिस ने 40,83,000 रुपए भी बरामद किए थे। बिल्डर ने पहले 1 लाख की चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी। बाद में बिल्डर के घर से 51 लाख रुपए का बैग चोरी होने का खुलासा हुआ था। इंदौर के परदेसीपुरा स्थित एक्सिस बैंक में हुई लूट की वारदात पर पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। लूट मामले में राशि को लेकर पुलिस को शंका है कि बैंक कर्मियों ने राशि अधिक लिखाई है। बैंक प्रबंधन ने 5,35,000 रुपए की लूट बताई थी, पर आरोपियों से 3,26,000 रुपए ही बरामद हुए हैं। पुलिस की शंका इसलिए गहराती जा रही है क्योंकि बैंक के एक कर्मी आरोपी का ही दोस्त है। कवर्धा के सिटी कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग के पिता की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक डिकेश निषाद को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है। युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर की वाड्रफनगर पुलिस की टीम ने अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से अंग्रेजी शराब जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मुन्ना अगरिया अपने मोपेड वाहन में अंग्रेजी शराब की लगातार तस्करी कर रहा था। नरसिंहपुर के गाडरवारा के इंदिरा वार्ड में लाखों की लागत से बनी सीसी सड़क बारिश आने से पहले ही खराब हो गई है, जिसके चलते सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। कलेक्टर के आदेश के बाद हुई जांच में कुछ अधिकारी लिप्त पाए गए हैं। उन्होंने गाडरवारा के अनुविभागीय अधिकारियों को आरोपियों से निर्माण की पूरी राशि 7 दिन के अंदर वसूलने के आदेश दिए। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने थाने में रिश्वत ले रहे एएसआई और मुंशी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई के पास से रिश्वत के 2,000 और मुंशी के पास से 500 रुपए लोकायुक्त ने बरामद किए हैं। पकड़े गए एएसआई और मुंशी ने फरियादी से धोखाधड़ी का चालान पेश करने के मामले में 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पीए बताकर फोन पर तबादले की सिफारिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। आरोपी अभिषेक द्विवेदी जो रीवा का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड लेकर दिल्ली रवाना हो गई है। बलरामपुर के खरा नाला के पास एक ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दिया, जिसके बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। छात्रा की मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। मुरैना जिले के नगरा थाना क्षेत्र में आज तालाब में हजारों मछलियां मृत पाई गई हैं। ये घटना देखने के लिए गांव वाले इकट्ठे हुए और उसके बाद गांव वालों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम और थाना प्रभारी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत पर मामले की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। राजस्थान की सियासी उठापटक का असर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में भी दिखाई दिया। जिला मुख्यालय सहित नलखेड़ा और कानड़ में गुर्जर समाज के लोगों ने देवसेना संगठन के बैनर तले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने का विरोध किया जा रहा है। उज्जैन रोड पर उन्हेल की चौकी इमली के समीप एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में रुई की गठान भरी थी, जिससे आग और भड़क गई। बताया जा रहा है कि ट्रक उज्जैन से उन्हेल की तरफ जा रहा था। इस दौरान ट्रक में आग लग गई। फिर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लॉकडाउन का असर उद्योगों पर भी पड़ रहा है। पावर प्लांट समेत दूसरे उद्योगों में कोयले की डिमांड कम हो गई है और इसके कारण अब खदान में कोयले का स्टॉक बढ़ता जा रहा है। एसईसीएल की कुसमुंडा खदान से भी कोयला का उठाव कम हुआ है। इससे स्टॉक यार्ड में कोयलों का ढेर लग गया है। मई जून में तेज गर्मी होने की वजह से कोयले के अंदर स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने से आग लग गई। राजीव नगर पंचायत प्रशासन ने रोका छिका अभियान के तहत आवारा मवेशियों की धरपकड़ के लिए उन्हें मंडी के पास स्थित मिनी स्टेडियम में के खुले मैदान में रखा है। यहाँ केवल एक टैंकर पानी रखा हुआ है और चारे की कोई व्यवस्था नहीं है और स्टेडियम पूरी तरह से खुला हुआ है, जिससे बरसात में आकाशीय बिजली में मवेशियों की मृत्यु का अंदेशा बना हुआ है।
भारत चीन बॉर्डर पर तैनात सेना के जवान चुपचाप ड्यूटी से गायब होकर घर आ गया है। उसके इस तरह गायब होने से बॉर्डर पर तैनात वायुसेना में खलबली मच गई। उसकी तलाश में एयरफोर्स पुलिस ने ग्वालियर हजीरा थाना पुलिस के साथ घर पर दबिश दी। जवान घर पर मिल गया। ड्यूटी से बिना बताए लापता हुए जवान को एयरफोर्स पुलिस अपने साथ ले गई है। कांकेर के कोरड़ थाना में नाबालिग प्रेमिका से बात करने की जिद पर अड़ा प्रेमी ने 140 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर शोले फिल्म की तरह प्रेमिका से बात करने की मांग की और बात नहीं होने पर कूदकर जान देने की धमकी भी देता रहा। फिर पुलिस ने युवक को समझाइश दी और फिर उतारा और फिर युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरड़ ले गई। धमतरी जिले के कुरुद सिविल अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन के खराब होने से गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए निजी सोनोग्राफी सेंटर जाना पड़ रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वोट लेने के लिए अस्पताल में खराब गुणवत्ता का मशीन लगवा दिया था, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है।